जुआ गेम्स में किस तरह होता है, ट्रेडिंग में भी जुआ होता है। साइकोलॉजी ऐसी बना देते हैं कि आपको वो बोनसेस देते हैं डिपॉजिट करने पर, वो तो इस लालच में आ जाएगा कि मैं 100 डिपॉजिट करूंगा मेरे पास 500 आ जाएगा। उसका एल्गोरिदम ऐसा सेट किया गया है कि वो लोगों को ज़्यादा लूटता है। तो जो सादा ज़हन लोग हैं वो हमारे इन्फ्लुएंसर से मुतासिर होते हैं, और मुतासिर होने के बाद वो डिपॉजिट करते हैं, और डिपॉजिट करने के बाद वो फिर लगातार गवाते रहते हैं। और इस तरह की एप्स की प्रमोशन जो है करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए, देखें वो हराम है या हलाल है, कि वो पीछे काम किस तरह कर रही है, उसका कितने सादा लोगों को या आम लोगों को नुकसान हो सकता है। आपको तो जो पैसे मिल गए प्रमोशन के मिल गए, वो ये नहीं देखते कि इसमें लॉस है, इसमें प्रॉफिट है, और ख़ासकर लॉस उसे होता ही होता है जिसे नॉलेज ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल की अगर बात करें तो पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर हैं डकी भाई, जो कि ट्रेडिंग ऐप को लीड कर रहे थे, पाकिस्तान में उसके कंट्री हेड थे। जबकि FIA की जानिब से जो है, जैसे ही वो एयरपोर्ट पर जाते हैं, FIA की जानिब से कार्रवाई की जाती है और डकी भाई को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। बेशुमार लोग सवालात कर रहे थे, ये ट्रेडिंग तो जायज़ है, ये ट्रेड किस तरह करनी चाहिए, ट्रेड होती क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वक्त ट्रेडिंग एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुवार हुसैन, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं बेसिकली ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग किस तरह की जाती है, और ये जो जुआ है, ये मुख्तलिफ जो ऐप्स बनी हुई हैं गेमिंग ऐप्स, वो जुआ कैसे होता है। ज़वार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पाकिस्तान में एक दफ़ा हलचल मची हुई है कि एक यूट्यूबर हैं, बड़े मशहूर हैं, उनको जी गिरफ़्तार किया गया है। वजह पूछी गई तो ये बताया गया कि ये एक ऐप थी, ट्रेडिंग ऐप, उसके कंट्री हेड थे। अब लोग समझना चाह रहे हैं कि ये ट्रेडिंग ऐप होती क्या है, ट्रेड किस तरह की जाती है, और इसके बेनिफिट्स और लॉस क्या है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा, देखें कि जो ट्रेडिंग है ना, ये किसी भी चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त है। ठीक है, आपको जैसे कि पता है कि हम डिजिटली इसे करते हैं आजकल लोग, पहले फ़िज़िकली था, अब डिजिटली है। तो बेसिकली होता ही है कि आप किसी भी करेंसी की जो शेयर्स हैं या किसी भी स्टॉक के, किसी कम्युनिटी के, वो बाय कर लेते हैं। एक मखसूस पॉइंट आपने रखा होता है कि इस जगह पे जाके आपने प्रॉफिट बुक करना है, इस जगह पे जाके आपने लॉस बुक करना है। और एक बाइनरी ट्रेडिंग होती है और एक फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। और बाइनरी ट्रेडिंग है वो मिनट्स की ट्रेड होती है, 1 to 5 मिनट्स तक, ठीक है, जिसमें कि ग्लिच भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्रोकर्स ऐसे हैं जो SECP से रजिस्टर्ड नहीं हैं, ठीक है, SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, ठीक है, उनसे वो रजिस्टर्ड नहीं है। वो कोई भी आप इंजीनियर हायर करें, एक इन्वेस्टर बने, तो आप कोई भी ऐप बना के अपलोड कर दें, और APK फाइल्स होती हैं गूगल पर, ठीक है, जो पायरेटेड ऐप्स जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, जो इलीगली तौर पर आप इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में। यानी कि पायरेटी जो ऐप्स हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होती, क्योंकि इसलिए वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं होती। प्ले वही चीज़ अवेलेबल है जिसकी रिजर्व में कोई पैसे पड़े हैं, ठीक है। तो हाँ। और जो ये पायरेटी ऐप्स हैं, जैसे ही वो APK फाइल्स गालबन होती हैं, वो डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो जिस तरह इंस्टॉलिंग करते हैं वो एक्सेस मांग रहा होता है, उससे क्या फ़ोन का डाटा भी जा सकता है। हाँ बिल्कुल, वो आपसे एक्सेस मांगता है, आपकी गैलरी का, आपके कॉन्टैक्ट्स का, और आपके जो तमाम तरह आपका डाटा होता है, उसके बाद ही वो चलती हैं। तो उसमें बेसिकली स्कैम आजकल इस तरह हो रहा है कि मैं रजिस्टर्ड कोई भी बिना किए ऐप बना लेता हूँ, उसे किसी भी इन्फ्लुएंसर से उसे मैं एडवर्टाइज़ करवा लेता हूँ, ठीक है। अब इन्फ्लुएंसर ख़ुद नहीं यूज़ करते वो कभी भी, ना वो उनके घर में कोई यूज़ करता, ना वो किसी को मशवरा देते हैं। उन्होंने भी बेसिकली अपनी अर्निंग के बारे में देखना होता है कि हम अर्न कर रहे हैं, ठीक है, बस हमें प्रमोशन के पैसे मिल रहे हैं, वो आ रहे हैं, ठीक है। और वो ये नहीं देखते कि इसमें लॉस है, इसमें प्रॉफिट है, और ख़ासकर लॉस उसे होता ही होता है जिसे नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। मुमकिनात का खेल है ना, पॉसिबिलिटीज़ प्रोबेबिलिटीज़ का। ये बेसिकली जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, बड़े सादा लोग इंसान हैं, इनको बहुत आसानी से लोग गुमराह भी कर लेते हैं बाज़ औक़ात। ये बताएं कि ये जो जुआ है, इसको कन्वर्ट कर दिया गया अब डिजिटलाइज़, ये जुआ गेम्स में किस तरह होता है, या ट्रेडिंग में जुआ, क्या ट्रेडिंग में भी जुआ होता है, ये क्या कहानी क्या है। कहानी है ट्रेडिंग में, बेसिकली फॉरेक्स में तो कोई जुआ नहीं है, ठीक है। बाइनरी ट्रेडिंग में जुआ कहा जाता है, क्योंकि वो उस पर आप ना अपनी किस्मत, उन्होंने आपको साइकोलॉजी ऐसी बना देते हैं कि आपको वो बोनसेस देते हैं डिपॉजिट करने पर, और आपको वो माइल करते हैं, इस तरह आपकी नफ्सियात के साथ खेलते हैं कि आप लालची हो जाते हैं। और जब तक आप इस ट्रेडिंग के बारे में, सबसे पहले आपको सिखाई जाती है साइकोलॉजी, कि आपने किस तरह इसे मैनेज करना है। अगर आपको साइकोलॉजी आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप लालची हो जाएंगे, और आप अगर एक्सपर्ट भी हैं तो आप पैसे गंवा सकते हैं, ठीक है। और जुआ इस तरह होता है कि देखें,
किसी भी अगर जो बाइनरी ट्रेडिंग है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो उसके ब्रोकर रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, वो इस तरह करते हैं कि ट्रेडिंग इस तरह होती है, मैंने कोई भी ट्रेड प्लेस किया है, बाय किया है कुछ या सेल किया है, तो उसमें वो सबसे पहले एक बैंक को जाता है सॉफ्टवेयर के तौर पर ट्रेड, फिर वो कमर्शियल बैंक को जाता है, फिर वो एक्सचेंजेस की तरफ जाता है, ठीक है। तो ब्रोकर इस तरह करते हैं, मैंने कोई ट्रेड प्लेस की है, ठीक है, अगर मैं वो बाय चांस विन भी कर जाऊँ या कर रहा हूँ तो लास्ट सेकंड पे ग्लिच दे देते हैं, ठीक है, मिली सेकंड का एक पंप देते हैं, डंप देते हैं, ठीक है, जिससे वो आपकी ट्रेड लॉस हो जाती है और फिर वो इंटरनेशनली तौर पर वहीं जाके ग्राफ को खड़ा कर देते हैं, जो मिली सेकंड्स का खेल होता है और आपकी समझ में नहीं आता। उसके लिए आपको कम से कम 3-4 साल जैसे कोई डिग्री होती है, उतना नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी होता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक ब्रोकर है, ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि इस पर ट्रेड लगाओ, ठीक है, अब मैं वो आगे एक्सचेंजेस को ट्रेड भेजता ही नहीं हूँ। आपने जो ट्रेड प्लेस की हुई है, ठीक है, उसे लॉस करवाता हूँ, वो लॉस मेरी जेब में जाता है, वो आगे एक्सचेंजेस को जाता ही नहीं है। यानी कि जो कोई भी शख्स जैसे कंट्री हेड्स बना लिए जाते हैं, उनके पास इतनी एक्सेस होती है कि वो जो पेमेंट्स हैं वो एक्सचेंज को जाए ही ना, वो उन तक महदूद रहें, और वो जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा वो उनका होगा, कंपनी को एक्सचेंज तक नहीं जाए। नहीं, एक्सचेंज तक नहीं जाएगा, वो मैं आपको आसान करके बता देता हूँ। देखिए, आपने मेरा एक सॉफ्टवेयर है, मैंने बैठे बैठे बना लिया है, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने कोई इंजीनियर हायर किया, मैंने उसे कहा मुझे एक एप्लीकेशन बना दो जो इस तरह काम करे, उसके साथ मैंने इजी पैसा, जैश कैश और काफ़ी जो दूसरे अकाउंट्स हैं, हाँ, वो एक्सेस दे दी, उसमें विड्रॉ डिपॉजिट हो जाएगा, तो वो पैसा मेरी एक्सेस में है। अब मेरी आगे डील हुई है या मेरा आगे एक्सचेंज के साथ राबिता है या नहीं है, ये आसान जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो सादा ज़हन लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा बेचारे, तो उन्हें तो इस बात का आइडिया ही नहीं है। वो उन्हें कोई ऑफ़र देगा कि आप 100 रुपया डिपॉजिट करो, आपको इस पे 500 मिलेगा, ठीक है, तो वो तो इस लालच में आ जाएगा कि मैं 100 डिपॉजिट करूँगा, मेरे पास 500 आ जाएगा। तो इसी तरह हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया में, वहाँ पर भी एक लेडी हैं जो कि सिविल इंजीनियर थी, उन्होंने 3 करोड़ का लॉस किया था, 3 पत्ती गेम समथिंग ऐसे करके उसका नाम है। इसी तरह S9 है, 1xBet है, मिलबेट है, यानी कि इस तरह की बेशुमार ऐप्स हैं। बिल्कुल, वो बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं और वो गैर कानूनी हैं। आजकल तो मैंने ये भी देखा कि जिसके मोबाइल में वो इंस्टॉल हो, अगर कोई आपका आर्म फोर्सेस देख लेती हैं तो वो आपको जुर्माना या कुछ उस पर फ़ाइन होता है, ऐसा करके कुछ होता है। तो बेसिकली ये अपनी जो ट्रेड होती है ये आगे भेजते ही नहीं हैं। यानी कि आसान लफ्ज़ों में ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ट्रेडिंग और जुआ ये दोनों सेम नहीं है। सेम नहीं है। बाइनरी ट्रेडिंग काफ़ी हद तक जुआ, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम है। फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है बेसिकली वो क्या है और बाइनरी ट्रेडिंग वो क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? हाँ जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली ये होता है कि आप किसी भी पोजीशन पे, किसी भी पॉइंट पे कुछ चीज़ बाय कर लेते हैं, उस पर टाइम लिमिट नहीं होती। आपने एक टारगेट सेट कर दिया होता है, अच्छा मैंने $1 इन्वेस्ट किया तो मुझे इसके साथ $2 प्रॉफिट आएगा, तो मैं आउट लूँगा, प्रॉफिट बुक करूँगा, ठीक है। और जो होता है बाइनरी ट्रेडिंग, उसमें होता है 1 मिनट की ट्रेड, 2 मिनट की ट्रेड। आपने अगर $1 की ट्रेड ली है तो वो 1 मिनट में अगर उस लेवल से अगर बाय किया तो उस लेवल से अगर ऊपर जाएगा, क्लोज होगा, ठीक है, उस 1 मिनट के एंड पे होगा तो फिर वो प्रॉफिट बुक होगा, अगर वो नीचे रहेगा तो लॉस होगा। तो उसमें बेसिकली 92% होती है विनिंग रेशो, जिसमें आप अगर $1 इन्वेस्ट करते हो तो 92 सेंट्स आप अर्न करते हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर आप $1 इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आप अगर आपके जो आपने एनालिसिस किए हुए हैं, जैसे हम ग्राफ को मेजरमेंट की हुई है, देखो मापा हुआ कि अच्छा ये करने वाला है, या फंडामेंटल के अकॉर्डिंग कि क्या बिज़नेस चल रहा है दुनिया में, ठीक है, उसके मुताबिक वो काम करता है कि हम जैसे कि यूरो USD है, उसमें अगर करेंसी है यूरो, तो उसने आज कितना बिज़नेस किया है यूरो करेंसी ने, डॉलर करेंसी ने कितना किया। अगर हम यूरो पे हमें पता होगा कि यूरो करेंसी आज गेन करेगी तो हम उस पर बाय कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा एक टारगेट मुख्तलिफ होता है कि 1:2, 1:3, 4, 5, यानी कि $1 इन्वेस्ट करके हम $5 भी अर्न कर सकते हैं। तो फॉरेक्स में बेसिकली ये होता है, अगर हम 10 में से 5 ट्रेड्स विन करते हैं $1 इन्वेस्ट करके $2 की, ठीक है, तो हम अगर 5 लॉस भी करते हैं तो हम फिर भी प्रॉफिट में होंगे कैलकुलेशन के मुताबिक। और बाइनरी ट्रेडिंग में ऐसे नहीं होता। बाइनरी ट्रेडिंग क्या है? बाइनरी ट्रेडिंग ये है कि इसमें टाइम फिक्स होता है, और टाइम फिक्स में वो लास्ट सेकंड में ग्लिच दे देते हैं। ग्लिच इस तरह होता है कि ग्राफ एक इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, जी जी बिल्कुल, स्क्रीन पर भी चल रहा है जी। अब इसमें ग्राफ जो है वो मोस्टली हमने देखा है कि जितनी भी ट्रेडिंग ऐप्स हैं उनमें ग्राफ सेम है। उनका ग्राफ बिल्कुल सेम चल रहा होता है, लेकिन जिसके पास कंट्रोल है उस ऐप का, उसके पास ज़ाहिर सी बात है ग्राफ का भी कंट्रोल है।
تو وہ اسے گلچ کر کے اپنے اس کا الگوریدم ایسا سیٹ کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو زیادہ لوٹتا ہے. تو جو سادہ ذہن لوگ ہیں وہ ہمارے انفلوئنسر سے متاثر ہوتے ہیں, اور متاثر ہونے کے بعد وہ ڈپازٹ کرتے ہیں, اور ڈپازٹ کرنے کے بعد وہ پھر لگاتار گواتے رہتے ہیں, اور پھر جب آپ کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں پھر آپ کو 5 دن بعد یا 6 دن بعد ایک میل بھیج دیتے ہیں یا میسج کر دیتے ہیں آپ دوبارہ ایپ پہ آئیں, یا 100 روپیہ انویسٹ کریں, 500 کریں یا لاکھ کریں, تو ہم آپ کو اتنا بونس بھی دیں گے. تو وہ بونس کے لالچ میں جو ہے نا انسان, ہاں ہمارے ایشینز کہہ لیں, ٹھیک ہے, چائنا کو کافی حد تک نکال کے, تو ہمارے ایشینز کہہ لیں, ہمارا ہمسائے ملک میں بھی ایسے کافی کام ہے, ہمارے پاکستان میں بھی ایسے ہیں, ایشین کنٹریز میں. اچھا, اب یہ جتنے بھی لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ٹریڈنگ آ گیا, ٹریڈنگ کے بعد اب جو ڈکی بھائی ہیں, پاکستان کے مشہور یوٹیوبر ہیں, وہ ایک اسی طرح کی ایپ کو کنٹری ہیڈ کے طور پر لیڈ کر رہے تھے. اس کی پروموشن نہ صرف ڈکی بھائی نے کی بلکہ رجب بٹ اور اس طرح کے بے شمار یوٹیوبرز جتنے بھی ہیں یا انفلوئنسرز جتنے بھی ہیں انہوں نے کی ہیں. سب سے پہلے 2 چیزیں بتائیے گا, ایک اس طرح کی ایپس کی پروموشن جو ہے وہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. دوسرے نمبر پر جو ٹریڈنگ ہے, جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ ہم صرف ٹریڈنگ کر رہے ہیں پاکستان میں اور ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان میں لے کر آ رہے ہیں, پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ کیا کنسیپٹ کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا, سب سے پہلے ہمارے انفلوئنسرز کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو نالج دیں, کہ اویئرنیس دیں, اب کوئی غلط کام کی طرف راغب کریں. جی بالکل. اب میں ایک سڑک سے اٹھا کے آدمی کو کہہ دیتا ہوں کہ ایسے ایسے آپریشن ہوتا ہے, تو وہ کر دے گا, تو ظاہر سی بات اس کا آپریشن ہے وہ مرے گا. اگر جو MBBS ڈاکٹر ہیں, جو سرجن ہیں, وہ پراپر اس کی ایک ڈگری ہے, اس نے اسٹڈی کیا ہے, اس نے سارا کچھ اس کے بارے میں جانا ہے, پھر جا کے اس نے آپریشن کیا ہے. تو اسی طرح ہم ڈائریکٹلی لوگوں کو ایک ڈیمو دکھا دیتے ہیں کہ اس طرح ہوتا ہے, لیکن ہم اس کے پیچھے کا نالج نہیں دیتے کہ یہ کام کس طرح کرتا ہے. اب وہ تو اس سینس میں پروموٹ کر دیتے ہیں کہ انہیں تو پیسے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے تو چلیں اپنا دیکھنا ہے, رزق دیکھنا ہے کہ انہیں آ رہے ہیں. لیکن میں ایز اے فوریکس ایکسپرٹ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کسی بھی چیز کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے, پروموٹ کرنے کے لیے, کہ آپ دیکھیں وہ حرام ہے یا حلال ہے, کہ وہ پیچھے کام کس طرح کر رہی ہے, اس کا کتنے سادہ لوگوں کو یا عام لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے. آپ کو تو جو پیسے مل گئے پروموشن کے مل گئے, ٹھیک ہے, اور اصل میں نارمل بندہ اس سے اٹریکٹ ہو کے اس میں پیسے ڈالتا ہے, پھر لاس ہو جاتا ہے. اور یہ ہمارے انفلوئنسرز کو بھی پتہ نہیں ہوتا. اصل میں سوری ٹو سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ نا, ان کے پاس تھوڑا نالج کم ہے. انہیں چاہیے کہ کم سے کم ایک لائر یا کوئی ایکسپرٹ ایسا بندہ جس سے وہ اپنا مینیجر کوئی کوالیفائڈ رکھیں, جس سے ڈسکس کر کے ہر ڈیل سائن کریں, اور جن سے ان کی اپنی ذاتی زندگی میں کوئی نقصان نہ ان کو اٹھانا پڑے. بہت شکریہ جی. ناظرین, میرے ساتھ زوار حسین صاحب موجود تھے. ان کی ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ فوریکس ٹریڈنگ اور بائنری ٹریڈنگ ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. فوریکس ٹریڈنگ وہ جائز ہے, لیکن وہ طریقہ کار اس کو باقاعدہ طور پر جیسے ڈگری کی جاتی ہے, اس ٹریڈنگ کو سمجھنا سیکھنا پڑتا ہے. لیکن جو یہ جتنے بھی یہ چند منٹوں میں آپ کو امیر کرنے کے جھانسے دیے کرتے ہیں, یا مختلف گیمز جو کہ ٹیمپریری آپ کو جو ہے وہ لاکھوں روپے کا یا ہزاروں روپے کا بینیفٹس دے رہی ہے, وہ آپ کو صرف اپنی طرف مائل کر رہی ہیں. جیسے ہی آپ زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے, یا تو وہ کمپنی بند ہو کر بھاگ جائے گی, یا پھر آپ کا وہ نقصان کر جائے گی, اور پھر آپ جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جائیں گے. اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.